मैं प्रोफेसर डॉक्टर विवेक गुप्ता दिल्ली अपोलो हॉस्पिटल से 25 अप्रैल की शाम को एक दिल की बात कहना चाहता हूं कि देखिए, कोरोना के मामले जो सेकेंड वेव चल रही है इस समय, ये पहली वेव से बहुत खतरनाक है दो बारों में। एक तो ये है कि ये वायरस जो डबल म्यूटेंट वायरस है और एक ट्रिपल म्यूटेंट वायरस है, दोनों ने हाईली कॉन्टेजियस है और जो मेरा अनुमान है कि ये काफ़ी विरुलेंट भी है। विरुलेंट मतलब ज़्यादा बीमारी देने की क्षमता। जिस हिसाब से मामले बढ़ रहे हैं और आज 3.5 लाख के आसपास केसेस पर डे आ रहे हैं, ऐसा अनुमान है कि दिल्ली में जैसे 25 से 30 हज़ार, उत्तर प्रदेश में जो बढ़ रहे हैं, उत्तर प्रदेश या कोई और प्रदेश हो, लेकिन जिस हिसाब से जो प्रदेश में पहले मामले बढ़े नहीं हैं उसमें ज़्यादा आने की उम्मीद है। पीक अभी नहीं आई है। अब पीक कब आएगी इसका कहना बड़ा मुश्किल है। मामले अभी बढ़ेंगे। मेरा अनुमान है कि अगर आज 3.5 लाख RT-PCR और रैपिड एंटीजन के मामले पॉजिटिव हैं तो एक्चुअल में ये कम से कम 5 लाख केस होंगे, क्योंकि कई केसेस का तो टेस्ट भी नहीं हो पाता और कई केस अपने आप ठीक हो जाते हैं। तो अगर ये 5 लाख के आसपास केस पर डे हैं तो इट इज़ एक्चुअली अ वेरी इंपॉर्टेंट वार्निंग सिग्नल फॉर द होल कंट्री। किसी भी देश में एक लिमिटेड हेल्थ केयर की सुविधा होती है और किसी भी प्रदेश में भी वो भी लिमिट होती है। जब एक ऐसी आपदा आती है, जब नंबर ऑफ केसेस इतने ज़्यादा बढ़ जाएंगे और जिनको ऑक्सीजन की ज़रूरत बहुत ज़्यादा पड़ रही है, ऐसे केस में हेल्थ केयर सिस्टम को फेल होना एक नॉर्मल बात है और जो कि हो चुका है। अब क्या करे पब्लिक को ये करना चाहिए, और ख़ास करके हमारे हेल्थ केयर के फिजिशियंस जो हैं, जो डॉक्टर्स हैं, उनको मैं सलाह दूंगा कि हमारे मरीजों को और ख़ास करके पेशेंट्स को भी मैं सलाह दूंगा कि हमारे पेशेंट्स को जल्दी से जल्दी इलाज शुरू कर देना चाहिए। अगर फीवर आ जाता है और खांसी है या आपके लॉस ऑफ स्मेल है या टेस्ट है, जो कि विच इज़ ए वेरी सिग्निफिकेंट साइन फॉर कोविड, ऐसे में आप RT-PCR जांच का वेट ना करें, आप दवाइयाँ शुरू करें। और दवाइयाँ आप कोई कहता है कोई रामबाण नहीं है, लेकिन रामबाण नहीं है, फिर भी कुछ एंटीवायरल मेडिसिन हैं जैसे कि आइवरमेक्टिन, फेविपिराविर, एंटीबायोटिक्स, इम्यूनिटी बूस्टर्स, कोक्यू एंजाइम्स, जिंक वाले विटामिन C हाई लेवल। अगर हम पहले दिन से या दूसरे दिन पर शुरू कर दें तो मेरा सोच है कि हम लोग कम से कम उन पेशेंट्स को रोक पाएंगे जिनको ऑक्सीजन की जरूरत पड़े, यानी कि हम लोग सिग्निफिकेंट मोर्टेलिटी को कम कर पाएंगे, हम लोग मॉर्बिडिटी को कम कर पाएंगे, हम लोग हॉस्पिटलाइजेशन की दर को कम कर पाएंगे और हमारे जो पेशेंट्स की दिक्कत आ रही है, बेड्स नहीं मिल रहे हैं, वो कम हो जाएगी। अभी भी समय है, क्योंकि अभी पीक नहीं आया है और पीक आने में समय है अभी। अगर हम अभी से ये सारे NGO, सारे सोसाइटीज, सारे डॉक्टर्स, सारे पेशेंट्स में ये बात कहें कि इलाज पहले दिन नहीं तो दूसरे दिन तो शुरू कर ही दे, अपने फिजिशियन से राय लेके, और RT-PCR टेस्ट या कोई और कोविड टेस्ट का वेट ना करें। एवरी फीवर इज कोविड अनलेस प्रूव्ड अदरवाइज, ये सोच के चलना चाहिए, क्योंकि पॉजिटिविटी रेट दिल्ली में 30% है, यानी कि हर तीसरा व्यक्ति जिसको टेस्ट हो रहा है वो 30% है। और साथ साथ मैं ये भी बताना चाहूँगा, इस समय जो RT-PCR टेस्ट हो रहा है, उसकी सेंसिटिविटी केवल 70% है, यानी कि 100 कोविड पेशेंट का अगर जांच करेंगे तो 70 लोगों की RT-PCR पॉजिटिव आएगा, 30 का नेगेटिव आएगा, यानी कि नेगेटिव RT-PCR डज नॉट रूल आउट अ कोविड अनलेस यू डू द CT स्कैन, HRCT। मैं इसी बात से समाप्त करना चाहूँगा, डॉक्टर विवेक गुप्ता दिल की बात, कि देरी ना करें, पीक आनी बाकी है, जल्दी इलाज शुरू करें और ऑक्सीजन वाली रिक्वायरमेंट वाली स्टेज से जाने से बचें। थैंक यू वेरी मच, प्रोफेसर डॉक्टर विवेक गुप्ता फ्रॉम अपोलो हॉस्पिटल न्यू दिल्ली ऑन 25th of April 2021।